सेविंग्स अकाउंट क्या होता है, सेविंग्स अकाउंट हम लोग कहाँ पे खुलवा सकते हैं, खोलने की प्रक्रिया क्या है, सेविंग्स अकाउंट के क्या फ़ायदे हैं, सेविंग्स अकाउंट क्यों खुलवाना चाहिए, कौन खुलवा सकता है, सारा क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। सेविंग्स अकाउंट को बड़े ही डिटेल में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सेविंग्स अकाउंट क्या होता है, सेविंग्स अकाउंट जिसे हिंदी में बचत खाता कहते हैं। बचत खाता नाम से ही स्पष्ट है कि ये खाता लोग अपने बचत के पैसों को जमा करने के लिए खुलवाते हैं। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति अपना खाता किसी बैंक में खुलवा सकता है जिसमें वो अपने बचत के पैसे को जमा करेगा और ज़रूरत पड़ने पर उसे निकाल पाएगा। उस अकाउंट को हम लोग कहेंगे सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट दो प्रकार के हो गए, एक तो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट हो गया, एक हो गया नो फ्रिल। नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में आपको बैंक के द्वारा निर्धारित की गई मिनिमम बैलेंस जो होती है उसको आपको मेंटेन करना होता है। वहीं नो फ्रिल अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति किसी भी बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट खुलवाया, यदि वो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट खुलवाया तो उसे मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा, यदि नो फ्रिल अकाउंट खुलवाया तो उसे मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का कोई टेंशन नहीं है। ये हो गया सेविंग्स अकाउंट। अब सेविंग्स अकाउंट कहाँ पे खुलवा सकते हैं, सेविंग्स अकाउंट आप किसी भी बैंक में जा कर के खुलवा सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट खोलने की प्रक्रिया क्या है, सेविंग्स अकाउंट खुलवाने के लिए किसी भी बैंक में आपको अप्रोच करना होगा, वहाँ से अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आप लेंगे, अपना आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा करके उस बैंक में अप्लाई करेंगे आप फॉर्म भर के, आपका सेविंग्स अकाउंट उस बैंक में खुल जाएगा। अब आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ में आप क्या क्या दे सकते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट ईटीसी दे सकते हैं आप आईडी प्रूफ के तौर पे। और एड्रेस प्रूफ के तौर पे वैसा प्रूफ जिसमें आपका नाम हो, आपका डेट ऑफ बर्थ हो, आपका एड्रेस भी हो, उसको आप एड्रेस प्रूफ के तौर पे ले सकते हैं। लाइक आप आधार कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड को आप आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों कंसिडर कर सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड ले सकते हैं आप एड्रेस प्रूफ के तौर पे। तो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा करके आप फॉर्म जमा करेंगे बैंक में, आप अपना सेविंग्स अकाउंट खुलवा लेंगे। हर व्यक्ति के पास एक सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए जिसमें वो अपने बचत के पैसों को पार्क कर सके। ये हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप अपने बचत के पैसे को उसमें जमा कर सके। इससे आप में बचत करने की आदत बनेगी और ज़रूरत पड़ने पर आप उसको निकाल भी सकते हैं। बैंक में जो आप पैसा डिपॉजिट करेंगे सेविंग्स अकाउंट में, उसे आप बैंक में जाकर के डिपॉजिट करेंगे और यदि आपको ज़रूरत है पैसे निकालने की तो आप या तो बैंक जाकर के विड्रॉल स्लिप भर के निकाल सकते हैं या फिर एटीएम कार्ड की सहायता से आप कहीं से भी किसी भी शहर से एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकते हैं। एटीएम, कैश विड्रॉल, इसके अलावा आपको इसमें मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग जैसी फैसिलिटी भी सेविंग्स अकाउंट में आपको मिलती है। इस फैसिलिटी के तहत आप घर बैठे अपने ही दूसरे अकाउंट या फिर अपने बैंक के किसी दूसरे कस्टमर, अपने मित्र, अपने भाई, अपने बंधु के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे बैंक के अकाउंट में भी आप इमीडिएट पेमेंट सिस्टम यानी कि आईएमपीएस की सहायता से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नेफ्ट की सहायता से ट्रांसफ़र कर सकते हैं या आरटीजीएस की सहायता से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो सारी फैसिलिटी आपको इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में मिल जाती है। आप अपना अकाउंट का सारा इन्फॉर्मेशन भी मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के मदद से घर बैठे देख सकते हैं। आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको पासबुक में एंट्री कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सारे अपने लेन देन का ब्यौरा इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग की मदद से घर बैठे देख सकते हैं। तो सेविंग्स अकाउंट में आपको विड्रॉल के लिए या तो आप बैंक से विड्रॉल कर सकते हैं या एटीएम, दो तरीका हो गया आपको विड्रॉल करने का, पैसे निकालने का। और यदि फ़ंड किसी को ट्रांसफ़र करना है किसी के अकाउंट में तो या तो आप ब्रांच जाके ट्रांसफ़र कर सकते हैं या एटीएम से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर मोबाइल बैंकिंग से ट्रांसफ़र कर सकते हैं या इंटरनेट बैंकिंग से भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इतनी सारी फैसिलिटी आपको सेविंग्स अकाउंट में मिल जाती है। यानी कि आप सेविंग्स अकाउंट खुलवा लेते हैं तो आपका लाइफस्टाइल जो है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। पैसों के लेन देन की प्रक्रिया आपकी आसान हो जाएगी, बार बार आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आप घर बैठे भी मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से फंड को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो ये था सेविंग्स अकाउंट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।